Good morning, students. Program to find the largest number, और इसको हम खुद ही बनाएंगे क्योंकि इसका पहले देखो मुद्दा समझते हैं कि हम क्या करेंगे। हम अपना दिमाग में एक पिक्चर सेट करते हैं कि हम एक बार तो कहेंगे पहले ए ग्रेटर देन बी। मान लो हमारे पास 3 नंबर हैं ABC। पहली कंडीशन तो ए ग्रेटर देन बी पे लगा देंगे, अगली लगा देंगे ये इफ लगेगी, अगली इफ लगा देंगे, साथ ही एक और इफ नेस्टेड कि अगर ए बी से बड़ा है तो अगर सच है मान लो देन सच ट्रू, तो वही साथ ही चेक कर लो ए सी से बड़ा है तो लार्ज कौन हो गया ये, नहीं तो लार्ज सी, एल्स में सी हो गया क्योंकि बी से तो ए बड़ा हो ही चुका, क्लियर है, ट्रू हो चुका। ए सी से बड़ा चेक करते ही अगर ट्रू है तो ए बड़ा, और अगर फॉल्स है इसका मतलब सी बड़ा। ए और सी का मुकाबला था, बी ए बी से बड़ा है इसलिए बी तो पीछे रह ही चुका, बी तो अब लार्ज हो ही नहीं सकता, बी का पत्ता कट चुका। ए और सी का मुकाबला था, अगर सच है तो ए बड़ा, नहीं तो सी, यहाँ तक कहानी खत्म हो जाएगी। एक तो ये लूप चलाएंगे और अगले में क्या करेंगे, अगले में हम कहेंगे ये फॉल्स जैसे ही होगा ये वाला तो इसके लिए एक एल्स लगेगा, ये फॉल्स हो गया। मान लो ए बड़ा बी से नहीं है, इसका मतलब ए छोटा हो गया यानी बी बड़ा हो गया। अब बी बड़ा है तो बी का मुकाबला सी से करना है बस हमने, तो हम दूसरे केस में बी का मुकाबला सी से कर देंगे और वहां देन लगाकर अगर तो ट्रू है तो लार्ज कौन हो जाएगा बी, और अगर फॉल्स हुआ तो लार्ज हो जाएगा एल्स में, लार्ज हो जाएगा सी, खत्म कहानी। देखो ना 3 ही नंबर थे, सबसे पहले ए और बी को भिड़ा दिया, अगर सच है तो ये वाला काम करेगा, अगर झूठ है तो इधर आ जाएगा सीधा, इसको जंप मारेगा, ठीक, और यहाँ चलेगा। भाई ठीक है ए बड़ा बी से, झूठ है, झूठ का मतलब बी बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया तो ए से तो हो गया बड़ा, अब सी से देख लेते हैं। तो अगर बी सी से बड़ा है तो ठीक है बी लार्ज, और अगर नहीं है तो फिर सी ऑटोमेटिकली लार्ज है क्योंकि ए और बी का मुकाबला तो पहले ही हो चुका, अब सी और बी का था, जो बड़ा है वो आंसर है। तो ये हमारा रफली ये चलेगा। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे खुद बिना कुछ देखे भाले, क्योंकि ये प्रोग्राम है बहुत लार्जेस्ट। नेस्टेड इफ का भी अगर आपको एग्जाम्पल आता है कभी तो भी आपने यही प्रोग्राम बनाना है। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होती है, प्रोग्राम PRO। क्या आपको मेरा स्क्रीन वगैरह सब दिख रहा है, ये आवाज सुन रही है क्लियर? जी मैम। यस मैम। प्रोग्राम लार्जेस्ट अंडरस्कोर ABC लिख लो, 3 नंबर है, इम्प्लिसिट नन। इसके बाद इम्प्लिसिट नन तक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रियल या इंटीजर, है ना, हम इंटीजर में चलेंगे, रियल में फंसते ही नहीं, रियल में सिर्फ अंडरवुड हो अगर प्रोग्राम के अंदर कहीं कैलकुलेशन में या बटा हो तब फंसते हैं, वरना हम इंटीजर पे ही रहते हैं। इंटीजर ABC 3 का मुकाबला है, और जो लार्जेस्ट तुम रखोगे, लार्जेस्ट का भी एक डब्बा बनाना पड़ेगा। अब उस डब्बे का नाम लार्ज रख दें, L रख दें। दो तरीके हैं, या तो कोई डब्बा ही ना बनाओ, मान लो मैंने डब्बा बना दिया, देख लेते हैं, वैसे इस डब्बे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम क्यों, क्योंकि हम प्रिंट में लिख देते हैं, हम ऐसे लिखेंगे प्रिंट लार्जेस्ट इज इक्वल टू, के बाद वैल्यू टाइप करा देते हैं, इसलिए इस डब्बे की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये बेकार है। इस डब्बे की जरूरत तब पड़ती अगर हम नेस्टेड इफ यूज ना कर रहे होते, किसी और स्टेटमेंट के माध्यम से बना रहे होते, तो अभी ये पेंडिंग छोड़ दिया, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो काटा लगा देंगे। इंटीजर हो गया, अगला स्टेप होता था प्रिंट स्टार कॉमा एंटर ABC, रीड स्टार कॉमा A, B, C, तीनों वैल्यू रीड कर ली उसने। रीड करने के बाद अगला स्टेप होता था
अब रीड हो गई तो अपना शुरू करते हैं काम। इफ ए ग्रेटर देन बी, देन होने के बाद अगला इफ लगा दिया कि भी अगर सच है तो इसमें घुस जाओ नेस्टेड में। इफ बी ग्रेटर देन, सॉरी ए ग्रेटर देन बी के बाद ए ग्रेटर देन सी, कि अगर बी से बड़ा है ए तो सी से मुकाबला करे, और अगर मुकाबले में जीत जाता है तो प्रिंट कर दो लार्ज। ये जो लार्जेस्ट मैं लिख रही हूँ ना, ये कोट्स में लिख रही हूँ, तो इसके लिए डब्बे की जरूरत ही नहीं, लार्जेस्ट ए हो गया। अब मैंने कहा यहाँ देन तक हो चुका, देन के बाद 10 तक हो गया। अब एल्स, अगर झूठ हुआ तो, अगर सी बड़ा हो गया तो प्रिंट लार्ज, लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी। डब्बा तो हम दे ही नहीं रहे ना, हम तो टाइपिंग में करा रहे हैं, जो कोर्स में है वो तो टाइप हो रहा है कंप्यूटर पे। डब्बा होता तो डब्बा यहाँ लिखा जाता। अब आगे एल्स हो गया, प्रिंट हो गया। अब अगर ये एंड इफ कर दे इसका, ये जो मेरा इफ था, ये वाला इफ एंड इफ हो गया। स्क्रीन दिख रहा है, ये प्रोग्राम दिख रहा है आपको, लिख जो टाइप कर रही हूँ मैं, लिख जी रही मैम हूँ। दिखाई दे। तो अब एंड इफ हो गया ये लूप, इफ से एंड इफ देन एल्स एंड इफ, सॉरी। अब आगे शुरू होता है कि जो हमने शुरू किया था इफ और देन, अब उसका मामला आता है एल्स। अब चूंकि मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाना है इसलिए मैं एल्स इफ लगाऊंगी। तो एल्स इफ में लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या लगाऊं, यहाँ ये ग्रेटर देन बी था, झूठ हो गया तभी तो यहाँ पहुंचा, झूठ होते ही, सच होते ही तो यहाँ आ जाएगा, और अगर झूठ होगा तो यहाँ। अब एलसिफ में वहां ए ग्रेटर देन बी था, झूठ हो गया, बी बड़ा हो गया, तो बी बड़ा है तो अब सी से भी कर देख लेते हैं। तो एलसिफ के बाद देन लगता था क्या, ये देखते हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं है। एलसिफ हो गया बी ग्रेटर देन सी, प्रिंट स्टार कॉमा लार्जेस्ट इज इक्वल टू बी। अच्छा, एल्स प्रिंट लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी। एंड इफ, अच्छा इस सारे हालात में ए बेचारा तो कभी बड़ा बना ही नहीं, बना है ए एक बार बना है, सी बना, बी बना, सी बना, ठीक है। एंड इफ, एंड प्रोग्राम, अभी गलतियां निकलेंगी इसमें, अभी बाद में चेक करते हुए निकलेंगी। एंड प्रोग्राम लार्जेस्ट ए बी सी। अब देखते हैं जो हमारा ये वाला लूप चला एल्सिफ वाला, else if then this, else print and if। अच्छा यहाँ एक else लगा, then this। चलो हम अपना ऊपर वाले प्रोग्राम से देखते हैं। रियल हो गया, लार्जेस्ट डिक्लेयर किया है, लार्जेस्ट डिक्लेयर किया है और प्रिंट नहीं लगाया है लार्जेस्ट। ये देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है, मैं हर बार प्रिंट यूज कर रही हूँ। ये भी तरीका है, ये भी सही है। और जो वो तरीका है वो है कि आपने यहाँ लार्जेस्ट लगा दिया, एक अलग डब्बा बना दिया और असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, जो कि सबसे बढ़िया है। असाइनमेंट में क्या होता है, आपको ये प्रिंट की जरूरत ही नहीं है, प्रिंट आप कराओगे आखिरी में, आप लार्जेस्ट के डब्बे में वैल्यू डालते रहोगे बस।
यहाँ भी प्रिंट नहीं करना, जहां जहां है कहीं भी प्रिंट नहीं अभी आएगी। प्रिंट सिर्फ पूरे प्रोग्राम के आखिरी में एक ही बार प्रिंट करेगा, जो लार्जेस्ट के डब्बे में होगा वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ भाई अगर ए बड़ा है सी से तो लार्जेस्ट के डब्बे में डाल दो ए, नहीं तो लार्जेस्ट के डब्बे में डाल दो सी। जो राइट ये लेफ्ट ये कौन लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसमें जाती है वैल्यू, और राइट हैंड साइड से जाती है। ठीक है। अच्छा एंड इफ हो गया। एल्स इफ तो प्रिंट हटाओ, प्रिंट कहीं नहीं करना, क्योंकि इतने प्रिंट देने बहुत मुश्किल होते हैं। असाइनमेंट का फायदा यही है, प्रिंट हटा के प्रोग्राम उससे भी रन हो जाएगा, प्रिंट से भी। लार्जेस्ट इज इक्वल टू बी, एल्स ये प्रिंट हटाओ। कितनी आसान है ना, प्रिंट की इतनी लंबी स्टेटमेंट हटा के हम असाइनमेंट दे रहे हैं। लार्जेस्ट इज इक्वल टू सी, एंड इफ एंड प्रोग्राम। ये गलती हो, अब एंड इफ के बाद प्रिंट कराओ। प्रिंट स्टार लार्जेस्ट इज इक्वल टू कॉमा लार्जेस्ट, ये वैल्यू है, और जो अंदर टाइप हो रहा है इसकी जगह बिगेस्ट लिख लो। अगर तुम्हें लगता है ना सेम वर्ड लिख रहे हैं दो बार, तो बिगेस्ट लिख लो। बिगेस्ट इज इक्वल टू लार्जेस्ट, ये डब्बा है, डब्बे वाली वैल्यू यहाँ आएगी। ऊपर के सारे लड़ाई झगड़ों में जो वैल्यू उस डब्बे में रह जाएगी वो यहाँ लिखी जाएगी बस। जो केस सच हो गया, आप जो जो एबीसी दोगे, कभी तो ये पहला केस सच हो जाएगा, कभी दूसरे वाले में, कभी तीसरा, कभी चौथा, पता नहीं किस बार ए आए, किस बार डब्बे में बी जाए, किस बार डब्बे में सी जाए। जो जाएगा जिस केस में वो आंसर आ जाएगा। आपने एबीसी दिया 17, 29, 7, तो बी आ जाएगा उस डब्बे में अपने आप घूम फिर के। आपने 77, 29, 7 दिया तो ए आ जाएगा। तो वो समय बताएगा कि आपकी वैल्यूज क्या है, उस हिसाब से लार्जेस्ट के डब्बे में वैल्यू जाएगी। अब देखते हैं और गलती। ये गलती नहीं थी, ये प्रिंट से भी हो सकता था और असाइनमेंट से भी। ये तो ठीक है। एल्स हो गया, एंड इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स हो गया, एंड इफ हो गया और प्रिंट हो गया। बस ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया ये प्रोग्राम। यस मैम। चले आगे, यस मैम। है ना। इससे अगला देखो। इससे अगला जो प्रोग्राम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये लंबा है, ये पूरा एक लेक्चर खाएगा। एक ये 2 पेज का होना चाहिए था, छोटा ही कैसे। चलो यही कर लो, लाइन में है, यही करवा देते हैं। आप एक बात ध्यान दे रहे हो कि आपका जितना अब तक सीखा है, इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ और लॉजिकल ऑपरेशन, उनसे सारे प्रोग्राम बनते जा रहे हैं। छठे जी मैम। प्रोग्राम पे आ चुके हो आप तो। छठा या पांचवा कौन सा है ये, छठा है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि सिक्स। आप 12 में से 6 प्रोग्राम तो उसी से बन गए, सातवां भी बन जाएगा उससे। ठीक है। तो पहले सातवां छोटा सा है, एक बार सातवां कराती हूँ। बहुत छोटा सा है, बहुत आसान भी है। पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो रूट्स वाला कल कराऊंगी, थोड़ा लेंथी है ये। आपने पोजीशन देखनी है एक्स और वाई की, मतलब ये एक पॉइंट एक्स वाई। आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड। करने हैं मैम इस। हाँ जी। यस मैम। कोऑर्डिनेट करने हैं। हाँ क्वाड्रेंट। अब पॉइंट हो सकता है ओरिजिन हो सकता है एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। पहला केस ओरिजिन, ओरिजिन। ओरिजिन के लिए क्या कंडीशन होगी, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो। वाई जीरो। अब इस कंडीशन को लगाने के लिए क्या, कैसे टाइपिंग करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, एंड। वाई। एंड मतलब साथ ही दूसरा वाई, मतलब वाई को भी 0 होना पड़ेगा तब ओरिजिन है। अगर एक 0 वाई डबल। होगा तो एक्सिस हो जाएगा, चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए क्या कंडीशन लगेगी, देखो ये कंडीशन होगी ओरिजिन की। एक्स एक्सिस के लिए तुम बताओ क्या कंडीशन होती है। वाई को 0 होना पड़ता है एक्स एक्सिस इक्वल के टू लिए। जीरो। हाँ। तो एक्स एक्सिस के लिए देखो y इज इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू का ये निशान था, x नॉट इक्वल टू 0
and 0. Yes, ma'am. y Y is equal to is equal to 0. 0। ये एक ही ब्रैकेट में दोनों लग रहे हैं, बीच में ऑपरेटर लग रहा है लॉजिकल, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, Yes, ma'am. इज इक्वल टू, इनका सबका इस्तेमाल हो रहा है। और जो उस दिन उस बच्चे ने बात पूछी थी उसका ये जवाब है कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है तो बीच में ये एंड या और लगेंगे। हो गया। अब y एक्सिस के बाद, x एक्सिस के बाद y एक्सिस पे भी हो सकता है पॉइंट। अगर y एक्सिस पे है तो उसके लिए x को 0 होना पड़ेगा। अभी एक मिनट और पूरा, कब लगेगा फिर? अभी आएगा ना, शांति तो रखो, अभी आएगा। ठीक है। अब y एक्सिस के लिए क्या कहेंगे, x 0 हो गया एंड y नॉट इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x ग्रेटर देन Yes. इक्वल टू 0, y Y ग्रेटर greater देन than इक्वल टू 0। अब देखो 0. इक्वल नहीं कह सकते हम, क्योंकि इक्वल होने पे Yes. किसी एक्सिस पे आ जाएगा वो पॉइंट। अगर y 0 हो गया तो वो x एक्सिस पे आ गया, इसलिए हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कहा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेस देन 0, दोनों लेस देन है, अगर x भी छोटा है 0 से, y भी छोटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में होता है ना, सॉरी थर्ड होता है। थर्ड आएगा। हाँ, एक मिनट पॉज करना पड़ेगा।